छतरपुर के मेला ग्राउंड में ओबीसी महासभा के आंदोलन के बाद तमाम तरह की राजनीतिक गलियारों में जहां एक और सरगर्मी हो रही है, वहीं पूर्व विधायक आर डी प्रजापति के जो बयानबाजी थी उसको लेकर उनके जो पुत्र हैं वर्तमान विधायक चंदला, उन पर भी तमाम तरह की अब्दियाँ कसी जा रही हैं, क्योंकि उनके पिता के द्वारा इस तरह की बयानबाजी की गई है। वर्तमान विधायक हैं राजेश प्रजापति जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे जिस तरीके का जो आयोजन हुआ मेला ग्राउंड छतरपुर में, ओबीसी महासभा का आंदोलन था, पहले से प्रशासन को सूचना थी। उसके पूर्व में ओबीसी महासभा के प्रीतम सिंह के द्वारा चाहे वो ग्वालियर हो चाहे मुरैना में, इवन मुरैना में हिंसक घटना भी की गई। इसके बावजूद छतरपुर प्रशासन ने इस आंदोलन की अनुमति दी। क्या प्रशासन को इसमें संजीदा होना चाहिए? देखिए राजीव जी, मैं आपको बता दूं कि एक तो कई जगह महासभा ने महासभा कई जगह कार्यक्रम कर रही है, तो सरकार को भी पता होना चाहिए और प्रशासन को भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे यदि कार्यक्रम हो रहा है तो कहीं ना कहीं से भड़काऊ भाषण भी होंगे, किसी के विरोध में भी होंगे और जाकर के कई प्रकार की समाज में भ्रांतियाँ भी फैलाएंगे। तो उसको लेकर के एक तरह से पहले ही वो कर देना चाहिए। अपने यदि आदेश अनुमति दी गई है तो उसमें बोलना चाहिए कि लिख देना चाहिए कि असंसदीय भाषा को उपयोग न किया जाए। एक सशर्त आदेश देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक प्रशासन का एक अच्छा पत्र होना चाहिए जिसमें सब चीज़ें क्लेरिफाई करना चाहिए। ये चीज़ें वहाँ पे नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई, ये चीज़ें प्रशासन ने दी नहीं, गाइडलाइन नहीं बनाई। अब जब भी कार्यक्रम हो, जो भी कार्यक्रम हो, उसमें गाइडलाइन बना करके ही कार्यक्रम हो। जैसे गाइडलाइन हर चीज़ों की गाइडलाइन बनी है। सांसद में, विधानसभा में यदि कोई विधानसभा सदस्य यानी सांसद का सदस्य बोलता है तो एक गाइडलाइन बनी है कि असंसदीय भाषा को उपयोग नहीं करना। ये खुले मंच में पूरे लोगों के बीच में इस तरह की असंसदीय भाषा का उपयोग हो रहा है तो कहीं ना कहीं गलत है। प्रशासन की कहीं ना कहीं प्रशासन की भूल। चलिए आगे आ जाते हैं, बयानबाजी पे आ जाते हैं। बयानबाजी शुरू हुई, शुरू होते होते थाने जलाने, हत्या करने जैसी तमाम बातें कही गई, भड़काऊ भाषण, ताकि अराजकता फैले, सांप्रदायिकता फैले और जाति या वर्ग संघर्ष की स्थिति बने। सबको अलग कर देते हैं। चूँकि आम लोग थे, आपके पिताजी की बात पे आ जाते हैं, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर रहे हैं, उस समय भी रहे हैं जब आप जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करते थे। आपके चुनाव के समय में भी उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ दिया। अब पार्टी बदली है तो उस पार्टी के लिए, जिस पार्टी में 5 साल रहे, उस पार्टी के लिए जिसमें उनका बेटा विधायक है, उस पार्टी के लिए जिसके लिए कभी ये समर्पित हुआ करते थे उमा भारती के साथ, आज इस तरह से जहर उगलना एक इतने मंच पे न सिर्फ वर्ग विशेष बल्कि खुद सांसद जैसे केंद्रीय मंत्री के लिए अभद्र भाषा को उपयोग कर, कहाँ तक उचित मानते हैं? यदि व्यक्तिगत टिप्पणी की है पापा जी ने तो एक तरह से बहुत ही व्यक्तिगत टिप्पणी करना निंदनीय है, मैं मानता हूँ। ऐसा मेरी विचारधारा ऐसी है कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार की, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष धर्म के बारे में, किसी विशेष जाति के बारे में। और दूसरी बात जो आपने कही कि पिताजी इतने पार्टियों में रहे, ये चीज़ें रहीं, तो मैं आपको बता दूं कि उनका हमेशा ऐसा रहा है कि रंगमंच जो उन्हें मिला है, जैसा रंगमंच मिला उस अनुसार से उन्हें अभिनय करना चालू किया। हम लोग अपनी विचारधारा, मेरी अलग विचारधारा है, उनकी अलग विचारधारा है और रंगमंच के अनुसार उनकी विचारधारा बदलती रहती है हमेशा। मैंने ये देखा है, जो मैं अनुभव किया है मैंने उनके पॉलिटिकल राजनीतिक क्षेत्र में, क्योंकि पापा का संघर्ष और उस तरह की उल्टी सीधी बातें और ये सब करना, यानी अलग ही उनका तरीका जो है वो अलग था। तो मैं आपको बता दूं कि उनकी जो रंगमंच का है, वो बीएसपी में रहे, उनका रंगमंच अलग सजा रहा, बीएसपी में अलग बातें करते रहे। तो इसके बाद वो बीजेपी में आए, उनका रंगमंच अलग था और फिर उसके बाद उसमें गए, जनशक्ति में गए, उमा जी के साथ गए, उमा जी के साथ भी उनका रंगमंच अलग था। दीदी के साथ रहने के बाद फिर भाजपा में आए और जाकर के भाजपा से उन्हें चुनाव लड़ा और विधायक बनकर के पहुँचे। देखिए मेरा मानना है वो विधायक बन के भी पहुँचे थे वहाँ पे, तो आपने देखा होगा सदन में हमेशा वो अग्रेसिव रहे,
सदन की कार्रवाई में अग्रेसिव रहे, भले चाहे वो जनता के लिए लड़े हों, अपने क्षेत्र के लिए मांग की हो। और लेकिन मेरा जो मानना है कि हमें उनका लड़ाकू हमेशा प्रतिद्वंदिता हमेशा रही है, और उस तरह से वो हमेशा यहाँ भी जो भी बातें उनने ओबीसी महासभा में बोली है, और ओबीसी महासभा में इस तरह से व्यक्तिगत टिप्पणी करना मेरे अनुसार से उचित नहीं है। उनका अलग मत होगा, क्योंकि सब परिवार में सब लोग रहते हैं, 8-10 बच्चे भी हैं, 2 बच्चे भी रहते हैं, तो अलग अलग मत रहते हैं। सब लोग अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग तरीका, अलग अलग व्यवसाय, अलग राजनीतिक फील्ड, कोई जाता है व्यापार की तरफ, कोई राजनीति की तरफ, कोई जाता है नौकरी की तरफ, तो अलग अलग सबके मत रहते हैं। यदि मैं नौकरी में भी होता तो मैं अलग ही अपना काम कर रहा होता, मैं राजनीतिक क्षेत्र में। लेकिन वो राजनीतिक ओबीसी महासभा में इस तरह के किसी व्यक्तिगत बोलना जहाँ तक मेरे अनुसार से ठीक करना। वीरेंद्र खटीक जी के बारे में आपके अपने क्या विचार हैं? केंद्रीय मंत्री हैं, सरल व्यक्ति हैं, क्या कहें? वो बिल्कुल गंभीर व्यक्ति हैं और माननीय केंद्रीय मंत्री हैं, और हमेशा गंभीरता उनने दिखाई है अपने जीवन में, क्योंकि राजनीतिक पिताजी की जो भी राजनीतिक विचार, उनके शब्द जो थे मैं आपको सुना दूँ, शायद आपने सुना। वीरेंद्र खटीक क्या है? एक वो है, खटमल है, मच्छर है, खून चूसता है, खून चूसता है, खून चूसता है। खटमल भी कहा, मच्छर भी कहा, चीलर भी कहा। मतलब चूंकि वो सरल हैं तो चीलर कहा। आप सरल हैं, आपकी राजनीति भी सरल है, अपने पिता की अपेक्षा वो एग्रेसिव थे, आप सरल हैं। अगर किसी मंच पे आपके खिलाफ कोई बात आई तो वो इस तरीके की बयानबाजी आपके खिलाफ भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जो व्यक्ति हैं, देखिए मेरे पिताजी जो उनको मंच मिला होगा, यदि चुनावी यदि वो होगा तो मान लीजिए किसी प्रकार का चुनाव में उन्हें सपोर्ट करना होगा तो बिल्कुल कर सकते हैं। उनकी राजनीति मैं बता दूं कि बहुत ही अलग ढंग की राजनीति है। वो लोग उनने क्या है, व्यक्तिगत जीवन में उनने संघर्ष किया है, इसलिए हमेशा सोचते हैं कि संघर्ष ही हर चीज़ मिलते हैं। तो एक दूसरे से क्या है, प्रेम व्यवहार और सरलता रखकर भी हर चीज़ पाई जा सकती है मेरे अनुसार, यदि मैं मानूं। चलिए, फिलहाल उन्होंने कल एक वीडियो डाला है जिसमें कुछ डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई है। सरल हुए हैं, अन्य अपनी उपलब्धियां भी बताई, किस तरीके से ब्राह्मण कन्याओं के पैर धुले, ब्राह्मणों के भी अन्य समाज के पैर धुले, परशुराम अनुयायी जो हमारे भगवान परशुराम के उनको पर से, इस तरह के तमाम उन्होंने डाला है। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है, आपकी बयानबाजी से आपके विधानसभा क्षेत्र में आपको कितना फर्क पड़ेगा राजनीतिक तौर पर? देखिए, उनने जब विधायक रहे हैं तो उनने किया तो है, मैं भी साथ में था। उनने सभी के पैर धोए हैं, सभी जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, कर्मकांडी अन्य समाज के लोग थे, उनके भी पैर धोए। सबको समरसता के भाव में ला करके उनने कन्याओं का पूजन किया। मैं भी साथ में रहा हमेशा। उनका ऐसा नहीं है, उनका विचार जो हमेशा उस समय का था। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि उनका रंगमंच जैसे वो उस समय का अलग रंगमंच रहा हो। उस बयान से आपको कितना फर्क पड़ेगा आपकी विधानसभा से? मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई फर्क पड़ेगा। मुझे समाज, सभी समाज के लोग चाहते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हमेशा मुझे प्यार स्नेह करते हैं। और आपने देखा होगा ब्राह्मण समाज के मेरे क्षेत्र के लोग हमेशा प्रेम व्यवहार स्नेह मेरे ऊपर रखते हैं, क्योंकि मैं हमेशा उनकी सुनता हूँ, उनकी बात मानता हूँ, और अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति, अपने कर्मकांड के प्रति हमेशा उसी के अनुसार से चलता हूँ, और उसी के पालन करते हुए और उसी अनुसरण में मैं चलता हूँ। किसी को मैंने हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश की, नीचा कभी नहीं दिखाया। और जो सम्मान हमें देना चाहिए वो सम्मान मैंने हमेशा दिया है और देता रहूँगा। यही जीवन का अर्थ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक और प्रश्न, मोर्चा की जो बात आई कि युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, हर अनुसूचित जाति मोर्चा, इन मोर्चा जो है वो जिस तरह से आपके पिताजी की बयानबाजी है, आप क्या समझते हैं इन मोर्चा में जो पद दिए जाते हैं वो कितने प्रभावी होते हैं, या सिर्फ जो उनकी बयानबाजी थी वो सही है? देखिए, मोर्चा में जो पद दिए जाते हैं वो पद कहीं न कहीं लाभदायक होते हैं। यदि मेरे सब ऑर्डिनेट लोग बन रहे हैं तो मुझे लाभदायक ही होंगे। नहीं, वो तो लाभदायक होंगे, लेकिन उनके लिए कितने लाभप्रद रहती पार्टी, या पार्टी के वरिष्ठ नेता कितना तवज्जो देते हैं इस मोर्चा में जो लोग रहते हैं, जो छोटे मोटे पदाधिकारी बनाए जाते हैं, चाहे वो मंडल स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो? मैं आपको बताऊं कि ये भी एक सीढ़ी है वहाँ तक पहुँचने। आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे श्री वी.डी. शर्मा जी हैं।
वी शर्मा जी का आप पॉलिटिकल कैरियर देख लीजिए, या फिर विद्यार्थी परिषद से आकर के वो संगठन वो बने। हम नहीं कहेंगे कि वो संगठन के जो पद मिले थे उनके बेकार थे, एक तरह से वो एक सीढ़ी थे ऊपर चढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए, अच्छा काम सीखने के लिए। जैसा मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष का पद मिला, मुझे सीखने के लिए एक सीढ़ी थी कि मुझे यहाँ विधायक के लिए फिर मैं बना हूँ। एक सीढ़ी है मेरे लिए कि मैं अच्छा काम करूँ और सीख करके कैसे काम करूँगा। सिंह चौहान जी को देखिए, प्रदेश अध्यक्ष रहे, जिला के अध्यक्ष रहे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, तब जाकर के इसमें। चलिए एक आखिरी सवाल, जिस तरीके के ये पूरा आयोजन हुआ, आंदोलन हुआ, जिस तरीके की भड़काऊ भाषा हुई, अमर्यादित भाषाएं प्रयोग किया गया, प्रशासन मौजूद था, प्रशासन के कैमरे भी शूट कर रहे थे, ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन में अब कहा गया है कि वीडियो क्लिप की जांच की जाएगी। आपके बताए अनुसार कानून क्या देर नहीं लगा रहा है? ऐसे व्यक्तियों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाए या नियमानुसार जो भी 295A या अन्य जो धाराएं अप्लाई होती हैं उनके तहत उन पर कार्रवाई की जाए। क्या प्रशासनिक तौर पर देर नहीं हो रही है या वर्ग संघर्ष और नहीं बढ़ेगा ऐसी बात को लेकर? देखिए, प्रशासन का कहना भी वो उचित है कि प्रशासन देख करके कार्रवाई करेगा। कौन सी भाषा, कौन सी अनुशासन में कौन सी बात आती है, कौन सी अनुशासनहीनता में बात आती है, कौन सी चीज़ें क्या किसके ऊपर लागू होंगी, सब लोग मंच में बैठे हुए एक कॉन्स्पिरेसी के दायरे में आएंगे कि नहीं आएंगे, या फिर सब लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए कि नहीं की जाए, किस किस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाए, किसने कैसे भाषण दिए। तो इसके लिए एक पूरी तरीके से जो है क्या मानते हैं जल्द कार्रवाई होनी चाहिए? प्रशासन जैसे ही अपना छानबीन कर करके कार्रवाई करेगा अपने स्तर पर। और मैं तो ये मानता हूँ और मैं ये कहूँगा प्रशासन से कि एक गाइडलाइन बना करके, गाइडलाइन बनाए एक, और गाइडलाइन बना करके जब भी सभाएं हों गाइडलाइन के तहत काम हो, गाइडलाइन के तहत बोलें, अनुशासनहीनता के तहत न बोले कोई भी व्यक्ति, असंसदीय भाषा का उपयोग न करे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। राजेश प्रजापति जी थे, साफ तौर पे उनका कहना है कि जिस तरीके से आरडी प्रजापति जी हों या अन्य लोग हों जिन्होंने आंदोलन में इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, नहीं करना चाहिए था, अमर्यादित था। साथ ही उन्होंने अपने पिताजी के लिए यह भी शब्द कहा कि उनको जो जिस तरीके का रंगमंच मिलता है उस तरह की भाषा बोलने लगते हैं। कभी अगर रंगमंच विधायक जी के खिलाफ भी मिला तो शायद इनको भी वो नहीं बख्शेंगे। फिलहाल आने वाले समय में उनका दिया हुआ बयान चंदला विधानसभा में इनके राजनीतिक करियर पर कितना असर डालता है ये आने वाला वक्त तय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।